My dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is understanding quadrilaterals. आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। ठीक है, तो आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। हमारे पास ये शेप्स दी गई है, हमें इन शेप्स को क्लासिफाई करना है। किस किस चीज में क्लासिफाई करना? सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। हमने पहले ही पढ़ा है सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व मीन्स व्हेन वी जॉइन a large number of points without removing our pen or pencil. Okay, so let's start. So फर्स्ट फिगर जो दी गई है, क्या ये सिंपल कर्व है? यस, इट इज ए सिंपल कर्व। सो हम यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे, ए मीन्स इट इज ए सिंपल कर्व। देन सेकंड, ये भी एक सिंपल कर्व है, सो हम इसे भी यहां पर लिख के रखेंगे ए। देन थर्ड, क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग दो सर्कल्स है जो आपस में नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सिंपल कर्व नहीं कह सकते। देन फोर्थ वन, इसे भी हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइन्स है वो एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है। सो इसे हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते। सो दिस वन इज ए सिंपल कर्व। And then this one is also a simple curve. And seventh one, it's also a simple curve. And then eighth one, ये दो सर्कल्स है जो एक लाइन से आपस में मिल रहे हैं, तो हम इसे सिंपल कर्व नहीं कह सकते। ठीक। देन सेकंड, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब जो कर्व सिंपल होगा उसी में से देखना हमें क्लोज्ड कौन सा है। तो सिंपल हमें अब पता है, हम इन्हीं में से देखेंगे क्लोज्ड कौन से है। सो फर्स्ट वन क्लोज्ड है, तो इस कैटेगरी में भी हम यहाँ पे इसको बी लिखेंगे। देन सेकंड, ये भी क्लोज्ड कर्व है। थर्ड वन जब सिंपल नहीं है तो क्लोज्ड भी नहीं होगा। इसी तरह से फोर्थ वन भी सिंपल कर्व नहीं है तो क्लोज्ड भी नहीं है। एंड फिफ्थ वन सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। देन सिक्स्थ वन, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है। Then seventh one, it's also a closed curve. And then third हमारे पास आता है पॉलीगन। पॉलीगन हमें मालूम है, पॉलीगन किसे कहते हैं, वो हमने पहले ही पढ़ा है पॉलीगन किसे हम कहते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं अब कौन कौन सी फिगर इसमें से पॉलीगन है। पॉलीगन यानी कि द सिंपल कर्व और द फिगर विच इज मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन सेगमेंट से बनी है फिगर, सो हम इसे कह सकते हैं ये पॉलीगन है। सिंपल कर्व भी है, क्लोज्ड कर्व भी है एंड पॉलीगन भी है। देन सेकंड पार्ट, ये भी लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है, तो हम इसे कहते हैं, इसे भी कह सकते हैं ये भी पॉलीगन है। ठीक है, हम इसे यहां पर लिखेंगे सी, ए बी एंड सी। ए मीन्स सिंपल कर्व, बी मीन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड सी मीन्स पॉलीगन। एंड देन थर्ड, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लाइन का बना है, लाइन सेगमेंट्स का नहीं बना है। अब अगर हम ये देखेंगे, ये वाली फिगर ये लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है। ठीक है, तो पॉलीगन हम इसे कह सकते हैं। सो इट इज ए पॉलीगन। एंड देन फिफ्थ, फिफ्थ तो पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट्स की नहीं बनी, एक ही लाइन का बना हुआ है। सेम एज सिक्स्थ वन भी, ये भी लाइन सेगमेंट्स का नहीं बना है। सेवंथ भी लाइन सेगमेंट्स का नहीं बना है एंड एट्थ भी। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे हम कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स 180 से कम हो। सो कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स 180 से कम हो। अगर हम फर्स्ट ले लेंगे, ये एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल 180 से कम है, लेकिन ये वाला एंगल जो है ये 180 से ज्यादा है।
ठीक है, अगर हम इस शेप को लेंगे तो इसके सारे एंगल्स जो है वो सारे के सारे 180 से कम है, सो हम इसे कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। ये पॉलीगन है ही नहीं तो कन्वेक्स भी नहीं है। एंड देन फोर्थ वन, इसके सारे ये एंगल्स, ये वाले एंगल्स अगर हम देखें तो सारे के सारे 180 से कम है, लेकिन अगर हम ये वाले एंगल्स देखेंगे, ये वाले एंगल्स 180 से ज्यादा है, सो इनमें से भी दिस वन इज नॉट आल्सो ए कन्वेक्स पॉलीगन। एंड देन हम आते हैं कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि जिसमें एक एंगल 180 से ज्यादा हो। सो फर्स्ट हमारा है कॉनकेव पॉलीगन। एंड देन और कौन सा है, और फोर्थ जो फिगर है ये भी एक कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक इसी तरह से सेवंथ, इसमें भी ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, एंड देन सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए रेगुलर हेक्सागन, ए ट्रायंगल। हमें बताना है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें, इसमें कितने डायगोनल, डायगोनल मींस वी जॉइन इज द टू अपोजिट एंगल, 1 2। सो एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल्स होती है, 2। एंड देन रेगुलर हेक्सागन, ये यहाँ पे मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ किया है, आप देखिए इसमें कितने डायगोनल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो एक रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 9। एंड देन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स हैं, ये देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या, इसमें कोई डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, सो इसे हम कह सकते हैं नो डायगोनल। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द sum of the measure of angles of a quadrilateral। ठीक है, सो एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के मेजर कितना होता है, यानी कि सारे एंगल्स जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, हमें पहले ही मालूम है कि इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 डिग्री। देन इसके साथ एक सेकंड पार्ट है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। क्या ये क्वाड्रिलेटरल, ये प्रॉपर्टी ऐसी सेम रहेगी कि अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा, यानी कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा, तो क्या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स में भी एंगल सम कितना होगा, 360। सो यस, हम इसे क्या कह सकते हैं, यस इसमें भी इतना ही हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल कोई भी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इसकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 डिग्री होगा, एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी सम ऑफ ऑल द एंगल्स 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक एंगल सम प्रॉपर्टी है जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, ये चेंज नहीं होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।